एज यू ऑल नो कॉग्निजेंट की 25 बैच की मास हायरिंग चालू हो चुकी है जो कि ऑन कैंपस है। जैसे ही कंप्लीट होगा ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस रिलीज कर दिया जाएगा जो कि 25 बैच के लिए होगा। ये दोनों 25 बैच के लिए होंगे, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस। तो इसमें इन डिटेल बात करेंगे। देखो इसमें राउंड्स क्या होंगे, कौन क्लियर कर सकता है, क्या क्राइटेरिया इसका, कितना पैकेज दे रहे हैं, कितने रोल होने वाले हैं, इसमें मैं इन डिटेल सब कुछ बता दूंगा। और रिसोर्सेज की वीडियो अलग आ जाएगी वरना इसमें थोड़ा सा मैशअप हो जाएगा, तो इसको आराम से देख लो, आराम से समझ लो, सबके साथ शेयर जरूर करना। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना ध्यान रहे कि बी बीटेक एमई एमटेक एमसी एमएससी के लिए होने वाली, जिसमें ऑल ब्रांचेस इज एलिजिबल। सीएस आईटी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ब्रांच सिविल मैकेनिकल सारे एलिजिबल, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई करो इसके लिए। तो अप्लाई कैसे करना है वो भी बताएंगे, बट इसमें देख लो पहले 25 बैच की हायरिंग हो रही है जिसमें 60% 10 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा पीजी यूजी सब में होने चाहिए। थ्रू आउट मांगा हुआ है 60%। देखो सबसे मेन चीज है कि कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रहे बैकलॉग एक भी नहीं होनी चाहिए वरना डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब रोल्स और पैकेजेस की बात की जाए तो जेएनसी रोल है, फिर जेएनसी प्रो आएगा, फिर जेएनसी नेक्स्ट होगा जो कि सबसे ज्यादा पैकेज 6.5 एलपी देगा। जेएनसी तो मैं 4 एलपी मिल जाएगा, जो कि एग्जाम जो होगा ना वो जेएनसी का ही होगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखकर, जो कि तुम्हारे ऑनलाइन असेसमेंट की जो परफॉर्मेंस होगी ना, लाइक राउंड 1 की जो होगी, तो कितने कोड क्लियर करते हो, कितना कट ऑफ आता है, उसको देखकर तुमको प्रो या नेक्स्ट के टेक्निकल इंटरव्यू में दे दिया जाएगा। तो तुम्हारा जो इंटरव्यू होगा ना वो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे बेसिस करेगा। परफॉर्मेंस अच्छी होगी अगर राउंड 1 में, तो उसको ही देखते हुए तुम्हें प्रो और नेक्स्ट के लिए इंटरव्यू दिया जाएगा। मान लो मेरा राउंड 1 काफी अच्छा गया और कट ऑफ भी इतना है कि मेरे को नेक्स्ट मिल गया, तो नेक्स्ट का इंटरव्यू होगा मेरा, और तुम्हारा थोड़ा सा कम है तो तुम्हें प्रो मिलेगा, मतलब प्रो रोल के लिए इंटरव्यू दोगे। और जिसका बहुत ही नॉर्मल सा निकला है, मतलब कट ऑफ बस निकल गया है, तो उसको जेएनसी का इंटरव्यू देने मिलेगा। तो इस तरीके से होगा, आगे पूरी इन डिटेल बात करेंगे, बने रहो वीडियो में। देखा जाए तो पैकेजेस बुरे नहीं है, 4 एलपी 5 एलपी सारे अच्छे हैं, 6.5 भी ठीक है। देखो प्रोसेस में होगा क्या, पहले तो रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद स्क्रीनिंग होगी, एप्टीट्यूड असेसमेंट टेक्निकल असेसमेंट दोनों एक साथ होंगे। फिर क्लियर कर लोगे तो टेक्निकल इंटरव्यू एचआर इंटरव्यू होगा, देन फिर तुम्हें ऑफर लेटर रिलीज कर दिया जाएगा, या तो जेएनसी या तो जेएनसी प्रो या तो जेएनसी नेक्स्ट के लिए। तो अब देखो स्क्रीनिंग में क्या होगा, रजिस्टर तो करोगे लेकिन लिमिटेड स्टूडेंट को ही जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया भाई क्राइटेरिया तो फॉलो करना ही पड़ेगा। 60% से कम है स्क्रीनिंग में बाहर हो जाओगे, बैकलॉग है स्क्रीनिंग में बाहर हो जाओगे, अगर अदर डिग्री वाले हो स्क्रीनिंग में बाहर हो जाओगे। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जो कि बी बीटेक एमई एमटेक एमसी एमएससी मैंडेटरी है, 25 बैच होना चाहिए मैंडेटरी है, 60% 10 12 ग्रेजुएशन में होना चाहिए और कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर ये फॉलो कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन के बाद 110% स्क्रीनिंग में पास हो जाओगे, तो मैं एप्टीट्यूड असेसमेंट की लिंक मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस एक बार देख लो इस तरीके से, रजिस्ट्रेशन टू ऑफर लेटर का पूरी जर्नी है तुम्हारी इस तरीके की। तो आगे बढ़ेंगे तो राउंड में देख लो। और राउंड 1 जो होगा ना, कम्युनिकेशन टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट एक साथ होंगे। राउंड 2 में टेक्निकल टेस्ट होगा जो कि 3 क्लस्टर है, वो भी बात करेंगे क्या होता है। फिर राउंड 3 में टेक्निकल इंटरव्यू होगा और 4th राउंड एचआर राउंड होगा जो कि कॉमन है। तो इस तरीके से तुम्हारे 4 राउंड में काफी कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो इन डिटेल भी राउंड के बारे में बात करेंगे, तो बने रहो वीडियो में। तो कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड, पहले तो कम्युनिकेशन की बात की जाए तो स्पीक रीड और लिसन 3 सेक्शन होंगे, 60 मिनट के लिए होगा। तो देखो करना क्या है, 3 सेक्शन मतलब एक रीड का हो गया, एक स्पीक हो गया, एक लिसन हो गया। तो देखो इसमें होगा क्या, तो एआई एक स्टेटमेंट बोलेगा या कोई सेंटेंस बोलेगा, तो वो तुम्हें अच्छे से सुनकर रिपीट करना है एज इट इज। तो एज इट इज बोलना है, इसकी जगह दा की जगह एन, और वर्ड इधर उधर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यही होगा तुम्हारे लिसन में, और रीड में भी इसी तरीके का कुछ होगा। तो एआई की तरफ से काफी कुछ चीजें दी जाएंगी। तो रीड स्पीक लिसन, देखो जब मैं रिसोर्सेज लाऊंगा ना, जो कि तुम्हें कमेंट में बताना है, तो उसमें तो इन डिटेल हर चीज होगी। तो स्पीक में क्या होगा, एक टॉपिक दे दिया जाएगा, तुम्हें उसके बारे में अच्छे से एक तरीके का मान लो जैसे अपन ग्रुप डिस्कशन में करते हैं ना, एक टॉपिक दे दिया गया कि सोशल मीडिया, अब उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से तुम्हें उस बारे में बात करनी पड़ेगी। तो स्पीक में यही होने वाला है। और फिर उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो कि एक ही दिन होगा, ठीक है। तो राउंड 1 में ही तुम्हारा कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। एप्टी में क्वांट एनालिटिकल स्किल हो गया और लॉजिकल रीजनिंग, जो कि आता ही है, वो तो हमें सबको पता है। 2 सेक्शन होंगे, 80 मिनट के होंगे। तो जितना आता है उसके लिए प्रिपरेशन चालू कर दो, कमेंट में बता दो, तो प्रिपरेशन की वीडियो और मतलब रिसोर्सेज की वीडियो आ जाएगी। ध्यान रहे जितने भी राउंड होंगे सारे एलिमिनेशन राउंड होने वाले, जितने राउंड है सारे एलिमिनेशन राउंड है। एप्टीट्यूड टेस्ट तो फिर भी तुम निकाल लोगे, लेकिन कम्युनिकेशन टेस्ट में सबसे ज्यादा एलिमिनेशन होने वाले हैं, और सबसे ज्यादा तो रीड स्पीक लिसन में ही होगा। देखो नेक्स्ट राउंड टेक्निकल टेस्ट होगा जो कि सेकंड राउंड होगा। 3 सेक्शन होंगे, 120 मिनट, जिसमें कोडिंग भी रहेगी, डेटाबेस की क्वेरीज भी आएंगी, फंडामेंटल के एमसीक्यू भी होंगे। तो क्लस्टर के बारे में थोड़ी
थोड़ी रुक के बात करेंगे, पहले आगे समझ लो। फिर टेक्निकल इंटरव्यू होगा जो कि जैसा मैंने बताया या तो जेनसी के लिए होगा, या तो जेनसी प्रो, या तो जेनसी नेक्स्ट के लिए। और वो किस बेसिस पे होगा? तुम्हारे टेक्निकल टेस्ट और कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट के स्कोर पे। अच्छा परफॉर्म करोगे नेक्स्ट मिल जाएगा 6.5 LP के लिए इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्लियर करोगे जिसमें CS फंडामेंटल, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटाबेस, बेसिक कोडिंग क्वेश्चन आएंगे। तो बेसिक कोडिंग क्वेश्चन में देखो ऐसा भी है कि तुमसे व्हाट इज स्टैक, व्हाट इज क्यू भी ऐसा पूछा जा सकता है। थोड़ा बहुत DSA के क्वेश्चन भी पूछेंगे, या तो बेसिक कोडिंग में तुमसे कोडिंग करवाई भी जा सकती है जो कि बहुत बेसिक होगी, जैसे कि एरे को रिवर्स कर दो, एरे में मैक्सिमम एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट निकाल दो, या तो कोई स्ट्रिंग का क्वेश्चन आ जाएगा। तो वीडियो आ जाएगी इसकी भी, क्योंकि इसमें 100 कोडिंग शीट जो कि TCS की ऑफिशियल है, अगर वो कर लोगे, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, TCS, हेक्सावेयर, जितनी भी MNC होती है सारे क्रैक कर लोगे, तो उससे बाहर तो पूछे नहीं जाएंगे। उसके बाद HR इंटरव्यू होगा जो कि ईजी है, वो भी आ जाएगी वीडियो की क्या क्या तुम्हें पढ़ना है उसके लिए। बेसिकली मैं तो यही कहूँगा HR इंटरव्यू खुद से प्रिपेयर करो तो ज़्यादा सही है कि तुम्हें कंपनी क्यों ज्वाइन करना है। थोड़ा सा अपना फील लेके आओ उसमें, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अपना लेके आओगे तो तुमको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा इन ब्रीफ एक्सप्लेन कर पाओगे अच्छे से। तो अब बढ़ते हैं क्लस्टर में। क्लस्टर है क्या? देखो 3 क्लस्टर निकाले गए हैं। तो देखो होता क्या है ना कि जैसे अपन TCS में जाते हैं या टेक महिंद्रा में जाते हैं तो वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। अब ट्रेनिंग मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी होती है, फिर वहाँ पे अंदर डिसाइड होता है तो आफ्टर ट्रेनिंग उसमें डिसाइड होता है कि अब तुम्हें क्या लैंग्वेज पे क्या रोल दिया जाए, मतलब किस लैंग्वेज पे तुम्हें प्रोजेक्ट दिया जाए। मान लो तुम्हें जावा पाइथन दोनों ट्रेनिंग में सिखाई गई है, तो अब वो डिसाइड करेंगे कि तुमको जावा का प्रोजेक्ट दें या तो पाइथन का प्रोजेक्ट दें। इसी तरह 3 क्लस्टर हैं जिसमें डेटाबेस, वेब UI, बेसिकली वेब UI में तुम्हारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट हो गया, रिएक्ट और आती है तो और भी बेनिफिट है। मैं तो हर बार कहता हूँ कि जितनी टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास होगी तुम्हारे चांसेस ज़्यादा होंगे। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा इंटरव्यू भी ख़राब जाए, क्या पता तुम्हारे को नेक्स्ट का रोल मिल जाए। बस शर्त ये है कि ये अच्छे से निकाल लेना, कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड और टेक्निकल टेस्ट। तो देखो वेब UI DB तो तीनों में सेम है। तो क्लस्टर 1 में जावा है, क्लस्टर 2 में पाइथन है और क्लस्टर 3 में C और C#। देखो थोड़ी रिसर्च करने पर ना मुझे कई लोग ने C बताया है, कई लोग ने C# बताया है, तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा तो चूज़ यही करेंगे लोग ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जब रजिस्टर करोगे ना तब तुम्हें ये चूज करना पड़ेगा क्लस्टर 1, 2 या 3। तो मेरे हिसाब से तो ये 2 ही लोग करेंगे जो कि जावा पाइथन ज्यादातर लोग पढ़ते हैं, और अगर C है तो उसमें भी ज्यादा करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे यही लगता है कि वहाँ C# होगा तो काफी कम लोग होने वाले हैं। लेकिन C है तो भी कर सकते हो, C# है तो भी कर सकते हो, सीख लेना। मतलब ध्यान से रजिस्टर करना है पहली बात, तो उसके बाद तुम्हें अपना चूज करना है पाइथन या जावा। तो मैं तो यही कहूंगा कि रजिस्ट्रेशन के टाइम बड़े ही ध्यान से फॉर्म फिल करना है। और मान लो कि तुम्हें जावा नहीं आती और तुम्हें पाइथन आती है, C# भी नहीं आती, तो 2 तो मैंडेटरी है क्लस्टर चूज करना ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। तो अब तुमने कर दिया जावा भी और पाइथन भी, बेसिकली तुम्हारा मेन फोकस पाइथन में, बट 2 चूज करने से तुमने सोचा कि चलो जावा भी कर देते हैं। और तुम्हारा इंटरव्यू भी निकल गया, तुम्हारा टेक्निकल असेसमेंट मतलब सब अच्छे से हो गया, रोल ऑफर कर दिया गया और तुम्हें रोल में पाइथन ना दे के जावा दे देंगे। फिर क्या करोगे तुम? क्योंकि जावा से रिलेटेड ही तुमसे टेक्निकल इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ये सब फिल करना है, उसके बाद नहीं होगा फिल, अभी फिल करना है तुम्हें। तो एक बार मैं रजिस्ट्रेशन में और देखूंगा क्या ये चीज़ है उसमें ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। देखो 99% चांस है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम में ही क्लस्टर चूज करने हैं, लेकिन और देखूंगा मैं। लेकिन अगर ऐसा है तो सोचो तुम, तो तुम्हें ये रोल दे दिया जाएगा जावा वाला, या तो इंटरव्यू में पूछ ले जाएगा कि भाई हम जावा से रिलेटेड पूछेंगे तुमसे। तो देखो क्या करना मैं बता रहा हूँ, जावा, डेटाबेस, वेब UI मैंडेटरी है तीनों में, ये हमें अच्छे से पढ़ना है। अब तुम्हें पाइथन आती है अगर या जावा आती है, तो मैं कह रहा हूँ कोई भी एक आती है तो थोड़ा थोड़ा दूसरी भी लैंग्वेज पढ़ लेना। लाइक अगर पाइथन आती है तो जावा और C# भी पढ़ लेना थोड़ी सी बेसिक, और अगर C# से जा रहे हो तो पाइथन और जावा पढ़ लेना बेसिक, और जावा से जा रहे हो तो पाइथन C# पढ़ लेना बेसिक। बस बेसिक करके बेसिक प्रोजेक्ट भी बना लेना। देखो अभी तुम्हारे पास टाइम है, 25 बैच वाले हो, बना लेना। ये ऑन कैंपस हो रही है तो इन सेंटर मतलब इन पर्सन ही तुम्हारे इंटरव्यू होंगे, या तो कैंपस में होंगे या तो कहीं भी ऑफिस में बुला के होंगे। तो इतना दिमाग से थोड़ा सा करो इसको, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तुम्हें 2.5-3 लाख की नहीं, डायरेक्ट 4 LP दिया जा रहा है। क्योंकि अभी तुमको पता ही है कॉग्निजेंट ने 2.5 लाख के पैकेज वाइट नॉन टेक वालों को दिए हैं, तो तुम समझ सकते हो यार कितना, मतलब बहुत कम पैकेज होता है। तो अब तुम्हें 4, 5, 6 मिल रहा है, तो इसके लिए थोड़ी मेहनत करो, एक्स्ट्रा पढ़ो, एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, अपना हो जाएगा तुम्हारा। तो करना कुछ नहीं है, क्वेरी है तो कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।